चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज, मतलब 3 पॉइंट मतलब सेकेंड वाली ही एक्सरसाइज हमारे चालू है। उसका सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है देखो, ऑन कंपेयरिंग द रेशोज फाइंड आउट whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point, are parallel or coincident। देखो ये तो मतलब इक्वेशन तो दिए हैं, लेकिन आपको कंडीशन पता होनी चाहिए कि किस कंडीशन को आप बोलोगे कि लाइन पैरेलल है, इंटरसेक्ट कर रही है या फिर कोइंसिडेंट है। ठीक है, अगर आपको इसके अगर आपने रेशो निकाले तो पहले मैं आपको कंडीशन बताती हूँ। अगर आपकी कंडीशन ऐसी है a1/b1 इज इक्वल टू a2/b2 इक्वल टू a3/a1b1, सॉरी यहाँ क्या, ओके चलो कोई बात नहीं है, a3/b3। ठीक है, अगर ये तीनों रेशो, चलो यहाँ पर क्या किया है, हम रेशो थोड़ा चेंज ही कर लेते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो आपको। यहाँ कौन से रेशोज दिए हैं, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ऐसा अगर आपका ये सभी इक्वल आ गया तो इसका मतलब है कि लाइन जो है वो कोइंसिडेंट है। अभी कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है, कोइंसिडेंट का मीनिंग है कि जैसे कि देखो अगर आपकी लाइन कुछ ये वाली आ रही है ग्राफ पे, अगर आप दूसरी लाइन निकालोगे ना तो उसके ऊपर ही वही लाइन आएगी सेम टू सेम। इसका मतलब क्या होता है कि दोनों लाइन के जो पॉइंट्स है वो दोनों लाइन के पॉइंट्स एक दूसरे पर आएंगे, बस इसी को आप बोलोगे कोइंसिडेंट। उसके बाद क्या है पैरेलल, मतलब कैसी, पैरेलल मतलब पैरेलल लाइन का मतलब क्या है, अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है लेकिन वो c1/c2 के इक्वल नहीं है तो आप बोलोगे कि लाइन पैरेलल है। पैरेलल मतलब क्या, वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, बस एक डिस्टेंस पे दूसरी लाइन होगी जो कि उसकी तरह ही होगी, बस वही। अब लास्ट रह गया इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब इसकी कंडीशन क्या है कि मतलब ये तीनों में से कोई भी रेशो इक्वल नहीं है, मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, उसको बोलोगे कि आप वो लाइन कैसी है, इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब ऐसे। ठीक है, तो चलो ये एक एक इक्वेशन हम लेंगे। क्या दिया है, फर्स्ट देखो रेशो निकालना है तो फर्स्ट लाइन लेंगे हम 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ओके यहाँ हमें a1 b1 c1 कंपेयर करना है, राइट। सो यहाँ पर इस लाइन में a1 की वैल्यू होगी, मतलब जो x का कोएफिशिएंट है 5, b1 की वैल्यू होगी y का कोएफिशिएंट जो कि है 4 नहीं -4, और c1 की वैल्यू होगी ये वाला कांस्टेंट नंबर जो है वही लेंगे हम। अब आगे ये तो a1 b1 c1 मिल गए, दूसरी वाली लाइन लेंगे 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0, मतलब यहाँ a2 की वैल्यू है 7, b2 की वैल्यू कितनी होगी, y का कोएफिशिएंट 6, और c2 की वैल्यू है जो वैल्यू कांस्टेंट है वही आएगी। अब हमें कंपेयर करना है, कैसे लिखोगे आप, a1/a2 राइट, b1/b2 एंड c1/c2। a1 की वैल्यू है 5/7, अगेन -4/6, उसके बाद 8/-9। अगर आप देखोगे ये जो नंबर्स है ये एक भी इक्वल नहीं है इनका रेशो। ठीक है, और इक्वल नहीं है इसका मतलब क्या है, इस लाइन का कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन निकलता है, ये भी बात, हाँ ये बात बतानी रह गई।
अगर तीनों में से कोई भी इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या होता है कि उस लाइन का सॉल्यूशन निकलने वाला है। मतलब सॉल्यूशन निकलना मतलब क्या, ये जो अननोन है वेरिएबल एक्स एंड वाई, उनकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो अगर ऐसी कुछ लाइन्स है उनको हम बोलेंगे, कौन सी वाली लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, राइट। वो सॉल्यूशन की बात मैं आगे बताऊंगी। ये तीनों भी इक्वल नहीं है, देयरफॉर लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। या फिर लाइन्स इंटरसेक्ट। उसी तरीके से सॉल्व करेंगे ये सेकेंड वाला एग्जाम्पल, वैसे ही सेम तरीका अपनाना है। चलो इसको हम कंपेयर कर लेंगे। a1 की वैल्यू है 9, b1 है 3 और c1 की वैल्यू है 12। यहाँ पर कंपेयर करो, a2 की वैल्यू है 18, b2 की वैल्यू है 6 और c2 की वैल्यू है 24। अभी कंपेयर करेंगे, a1 अपॉन a2 इक्वल टू नहीं लिखना, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, वो तो हम बाद में लिखेंगे कि मतलब वो इक्वल है या नहीं। a1 अपॉन a2 कितना आएगा, 9 अपॉन 18, 3 अपॉन 6, 12 अपॉन 24। अगर हाँ, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको लगेगा कि ये भी तो इक्वल नहीं है, लेकिन इस तरीके से रेशो आप इक्वल है या नहीं ये नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ 9 से आप 18 को डिवाइड कर सकते हो, 3 से 6 को डिवाइड कर सकते हो, 12 से 24 को डिवाइड कर सकते हो। मतलब आपको इनका सिंपलेस्ट फॉर्म लेना पड़ेगा, राइट। जैसे कि 9 1 इज 9, 9 2 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6, 12 2 ज़ा 24। मतलब यहाँ आपका रेशो आ गया 1/2, 1/2, 1/2। मतलब ये जो तीनों रेशो है वो इक्वल है। इसका मतलब ये है कि लाइन जो है, जो हमने कंडीशंस देखी थी उसके हिसाब से ये लाइन कैसी है, कोइंसिडेंट है। देयरफॉर लाइन आर कोइंसिडेंट। बहुत ही सिंपल है। उसी तरीके से हम ये उसमें से तीसरा एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, थर्ड। यहाँ पर देखो a1 की वैल्यू 6 है, b1 की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पर -3 है और c1 की वैल्यू जो है वो +10 है। उसी तरीके से a2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 2 है, b2 की वैल्यू कितनी है, हाँ -1 है, इसका मतलब कोएफिशिएंट जो है वो -1 होगा। और c2 की वैल्यू तो 9 दी गई है। चलो अभी कंपेयर करते हैं, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, राइट। क्या आएगा, 6/2, उसी तरीके से -3/-1 और 10/9। कोई बात नहीं, जैसे कि कहा सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर होता है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ही करना होगा आपको। जैसे कि 2 3 ज़ा, राइट। मतलब इसका क्या आ गया, 3/1, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, मतलब ये दोनों इक्वल है। और 10/9 का तो सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं हो सकता इससे ज़्यादा, तो ये इक्वल नहीं है। तो ये कंडीशन कैसी है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसका मतलब होता है लाइन जो है वो पैरेलल वाली लाइंस है और उनका भी एक हाथ, उनका भी सॉल्यूशन निकलता है, राइट। देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल। चलो ये वाला क्वेश्चन अभी देखेंगे, थर्ड वाला। ऑन कंपेयरिंग सेम, मतलब ऐसे रेशियोज निकालने हैं। फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कैसे निकालोगे, बहुत ही सिंपल है। कंसिस्ट, पहले तो मैं क्या करूंगी, आपको बताऊंगी a1 b1 c1 का रेशियो निकालने की बात, ठीक है।
चलो पहले बता देती हूँ। अगर सॉल्यूशन, यहां मैं दो कंसेप्ट बताने वाली हूँ, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है। कंसिस्टेंट मतलब, देखो कंसिस्टेंट का मीनिंग क्या है, ये अगर आप दो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करोगे ना तो हमें मिलेंगे, कैसे सॉल्व करना है वो हम बाद में देखेंगे। हमें x की कुछ तो वैल्यू मिलेगी, y की कुछ तो वैल्यू मिलेगी। लेट सपोज इसकी 1 और इसकी 2 मिल गई, मतलब इसका सॉल्यूशन निकल रहा है, इसका सॉल्यूशन है। तो आप बोलोगे कि ये जो लाइन की पेयर है वो कंसिस्टेंट है। लेकिन अगर कुछ कुछ इक्वेशंस ऐसे होते हैं उनको सॉल्व करने के बाद आपको x और y की वैल्यू मिलेगी ही नहीं, ठीक है। जैसे कि x माइनस वाई इक्वल टू 2 और 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, राइट। मतलब ये 2 कॉमन निकाल के अगर कैंसिल करती है ना तो ये वापिस इक्वेशन हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 2। अगर आप इसका इक्वेशन सॉल्व करोगे ना तो x और y इस इक्वेशन में कैंसिल आउट हो जाते हैं, वेरिएबल ही कैंसिल हो जाते हैं, मतलब इट डजंट हैव एनी सॉल्यूशन। और अगर ऐसी सिस्टम हो कि जहां पर कोई सॉल्यूशन ही नहीं है तो उसको आप बोलोगे कि वो लीनियर पेयर कैसी है, इनकंसिस्टेंट है। स्लोली स्लोली देखेंगे हम कैसे। एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन अगर है तो उसको बोलोगे आप कंसिस्टेंट है। अगर नो सॉल्यूशन है तो वो इनकंसिस्टेंट है। अगर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है तो दिमाग लगाइए कैसा होगा। एटलीस्ट कम से कम एक सॉल्यूशन तो निकलना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो क्या फर्क पड़ता है। मतलब इनफाइनाइट भी अगर हो ना तो उसको आप कंसिस्टेंट बोलोगे, राइट। चलो पहले हम एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर a1 है 3, b1 की वैल्यू है 2, हाँ c1 की वैल्यू कितनी है 5। ये गलती मत करना, क्योंकि हमने जो पिछले वाले एग्जाम्पल देखे थे, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये इक्वेशन कुछ ऐसा था, राइट। मतलब 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, राइट। लेकिन हमारा वाला कैसे इक्वेशन उन्होंने दिया है, इस c को राइट हैंड में शिफ्ट कर दिया है। अगर आपका c की वैल्यू राइट हैंड साइड में शिफ्ट की गई है तो आपको उसकी निगेटिव वैल्यू लेनी पड़ेगी। अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव ले लो, निगेटिव है तो पॉजिटिव, राइट। मतलब c1 की वैल्यू यहाँ पर 5 नहीं बल्कि -5 लेनी चाहिए आपको। उसी तरीके से a2 की वैल्यू है 2, b2 की वैल्यू है -3 और c2 की वैल्यू 7 नहीं, कितने लोगे आप -7, राइट। अब कंपेयर करते हैं a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, राइट। a1 कितना है 3 है, 3/2, अगेन 2/-3, -5/-7, राइट। मतलब ये अगर आप देखोगे ना ये तीनों में से एक भी इक्वल नहीं है। अगर एक भी इक्वल नहीं है, हाँ, तो कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट डायरेक्टली नहीं समझेगा आपको। ये अगर तीनों भी इक्वल नहीं है इसका मतलब देयरफॉर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, बराबर है ना। और अगर लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उनका एक ना एक सॉल्यूशन होता ही है, राइट। इंटरसेक्ट कर रही है मतलब एक पॉइंट में से दोनों भी लाइन चली जा रही है। सपोज ये पॉइंट कुछ तो ए कॉमा बी है, तो ये पॉइंट किसका है, इस लाइन का भी है और इस वाले लाइन का भी है, राइट। मतलब ये दोनों लाइन की पॉइंट है, मतलब इनका एक सॉल्यूशन निकलता है। इट सीन्स lines have one solution, therefore lines are consistent। ये इंपॉर्टेंट है, 3 स्टेप फॉलो करने हैं। पहले देखना है कि वो लाइन का नेचर कैसा है,
उसके हिसाब से पता चलेगा कि उसका सॉल्यूशन है या नहीं। अगर सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट, अगर नहीं है तो इनकंसिस्टेंट। सिंपल है। ये वाला देखो, यहाँ अभी हम कंपेयर करेंगे। A1 की वैल्यू है 2, B1 की वैल्यू है -3 और C1 की वैल्यू कितनी है देखो यहाँ पर -8। उसी तरीके से A2 की वैल्यू है 4, B2 की वैल्यू है -6 और C2 की वैल्यू है 9 नहीं -9। राइट, चलो कंपेयर करते हैं A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2। 2/4 -3/-6 अगेन -8/-9। इससे तो पता नहीं चलेगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में करो इसको। ये 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, फाइनली आ गया 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू नहीं, इज नॉट इक्वल टू 8/9। इस लाइन का नेचर अगर देखोगे तो ये लाइंस कैसी होती है, देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, अगर लाइन पैरेलल है तो इसका कोई सॉल्यूशन मिलने वाला है क्या? सॉल्यूशन होता है मतलब क्या कि वो लाइंस इंटरसेक्ट होनी चाहिए, लेकिन ये पैरेलल लाइंस हैं जो कि इंटरसेक्ट नहीं होती। देयरफॉर इट डजंट हैव एनी सॉल्यूशन या फिर नो सॉल्यूशन और नो solution. Therefore, it is inconsistent. समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल है। आगे ये वाला देखो, अभी ये वाले देखना है। चलो A1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? A1 है 3/2, B1 है 5/3, C1 कितना है -7। ये मत भूलना। A2 है 9, B2 है -10 और C2 है 14। क्या करोगे? A1/A2 निकालो, मतलब 3/2 डिवाइडेड बाय 9, राइट। 5/3 डिवाइडेड बाय -10। उसी तरीके से -7/14। सिंपल, पहले तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये 2 नीचे आ जाएगा, मतलब 3/2 इंटू 9। उसी तरीके से 5/3 इंटू 10, ये -7/14। चलो 3 3 ज़ा 9, 5 2 ज़ा 10, 7 2 ज़ा 14। फाइनल एक बार देखते हैं, ये आया 1/6। इसकी वैल्यू है -1/6 और इसकी वैल्यू है -1/2, विच इज नॉट इक्वल एट ऑल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि ये जो लाइंस है वो इंटरसेक्टिंग है। देयरफॉर लाइंस इंटरसेक्ट। अगर वो लाइन इंटरसेक्ट करती है ना तो उसका एक सॉल्यूशन होता है। इट हैज वन सॉल्यूशन, देयरफॉर इट इज कंसिस्टेंट। अभी चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं। यहाँ पर है 4th। इसको कंपेयर करो। चलो A1 की वैल्यू कितनी है देखो, 5 है। B1 की वैल्यू है -3, C1 की है -11, A2 की वैल्यू है -10, B2 की वैल्यू है 6 और C2 की वैल्यू कितनी है -22 नहीं, +22। राइट, A1/A2 5/10 -3/6। राइट, उसी तरीके से -11/22
यहाँ एक गलती हो गई, ये -10, राइट। चलो सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालो इसको, 3 2 ज़ा 11 2 ज़ा, मतलब हर एक की वैल्यू आ रही है -1/2 -1/2 -1/2, ये तीनों भी इक्वल है। इसका मीनिंग क्या है? देयरफॉर लाइन्स आर कोइंसिडेंट, therefore it has no solution, sorry, no solution नहीं, infinitely many solutions, ठीक है। ये कैसी है? कोइंसिडेंट है। it has infinitely many solutions। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो क्या होना चाहिए? कंसिस्टेंट होना चाहिए, राइट है ना? कंफ्यूज नहीं होना है। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है तो कोई बात नहीं है, कम से अगर नो सॉल्यूशन है तो ही इनकंसिस्टेंट, अदरवाइज कोई भी सिचुएशन हो, एक सॉल्यूशन हो, 2 3 कितने भी हो, मतलब वहां क्या होगा, वो इनफाइन, सो मतलब वो कंसिस्टेंट ही रहेगा और अदरवाइज इनकंसिस्टेंट। ये लास्ट वाला सॉल्व करते हैं। a1 की वैल्यू है 4/3, b1 है 2, c1 है -8, a2 की वैल्यू है 2, b2 है 3 और c2 है 12, राइट। चलो a1 अपॉन a2, 4/3 डिवाइडेड बाई 2, 2/3 -8/12। जल्दबाजी नहीं करनी है, पहले उसको सिंप्लीफाई करो, 3 इंटू 2, 2/3 -8/12। चलो 2 2 ज़ा 4, ये आ गया 2/3 और ये 2/3 भी इक्वल है, और इसका कितना आंसर आएगा? 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा, लेकिन यहाँ जो वैल्यू है वो निगेटिव है, मतलब ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है? देयरफॉर लाइन्स आर पैरेलल, पैरेलल है मतलब वन सॉल्यूशन होता है, देयरफॉर इट हैज one solution, therefore it is consistent।